ये जो तख्ते बाबरी है, इसके बारे में बताएँ कि ज़हीरुद्दीन बाबर यहाँ पर क्यों आए थे और फिर यहाँ से उन्होंने कौन-से तरीके चलाए जिसके बाद तख्ते दिल्ली हासिल किया? बेसिकली ये लंबी स्टोरी है, इख्तिसार इसका यही है कि सेंट्रल एशिया में बाबर बैठा हुआ था, उसकी फैमिली के साथ जो हमारे यहाँ गेम ऑफ थ्रोन चलता है, चाचा से और इस तरह कज़न से लड़ाई हुई, वहाँ से निकला अफ़गानिस्तान आ गया। अफ़गानिस्तान में सारी ज़िंदगी उसने क़याम किया, फिर उसके बाद उम्र के आखिरी हिस्से में उसको जो है उसने फ़तह करना था हिंदुस्तान, तो फिर वहाँ से निकला, फिर यहाँ पर आ गया और पंजाब में एंटर हुआ। तो पंजाब में उसने कई हमले किए थे, उन हमलों में से जो सबसे बड़ा हमला है, जो यहाँ से गुज़र के फिर आगे जाके उसने असल जंग लड़ी, जिसे हम पानीपत की पहली लड़ाई कहते हैं 1526 में। 1526 की उस लड़ाई से पहले कहते हैं कि जी वो यहाँ पर रुका था, यहाँ पर उसने क़याम किया, यहीं पे क़याम करने के दौरान उसने जो है इस तख्त के ऊपर, इस वक़्त हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ खड़े होकर उसने अपनी फ़ौज से खिताब किया, उन्हें मोटिवेट किया और फिर यहाँ पर जब वो जा रहा था तो उसने एक बाग भी लगवाया जिसे बाग-ए-सुफ़ा कहा जाता है। जी। सो ये जो आज आप इसके यहाँ पर ये हरियाली जो है वो ग्रीनरी देख रहे हैं, ये वो बाबर के ही ज़माने की है। सो कहने का मकसद ये है कि चीज़ बाज़ औक़ात नॉर्मल होती है, लेकिन आप ये देखें कि पानीपत की लड़ाई, वो ऐसी एक लड़ाई थी जहाँ पर 1 लाख की फ़ौज थी और बाबर की चंद हज़ार की फ़ौज। लेकिन वो आप सोचिए कि वो कितना बड़ा उस दौर का मोटिवेशनल स्पीकर था कि चंद हज़ार की फ़ौज को लेके जाकर उसने 1 लाख की फ़ौज को, जो इब्राहिम लोदी की थी, उसको शिकस्त दी। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा हिंदुस्तानियों ने देखा कि तोपों का इस्तेमाल क्या होता है। सो ये तमाम चीज़ें बाबर के क्रेडिट में जाती हैं और वो इस वजह से इस तख्त की बहुत अहमियत है, क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर उसने लोगों को मोटिवेट किया था। ठीक है, रूट क्या था बाबर का जब वो काबुल से निकले हैं, फिर वो तख्ते दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो ये पंजाब पाकिस्तान का जो आज इलाका है कलर कहार, यहाँ से दिल्ली कैसे बनता है वो मतलब ये किस रास्ते जा रहे थे? बेसिकली तो मैंने आपको बताया ना कि ये हमारे जो सेंट्रल एशिया है, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये इनके फ़रगाना का जो इलाका है, यहाँ से निकला। वहाँ से नीचे फिर आ जाता है वो अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से फिर वो पेशावर के रास्ते एंटर होते-होते आप सारा जो है वो करके फिर उसके बाद आता है यहाँ पे पंजाब में और फिर पंजाब से फिर मौजूदा जो हिंदुस्तान है, उसको क्रॉस करके फिर जो हमारा पानीपत का मैदान है, वहाँ जाकर ये बैटल लड़ी जाती है। ठीक तो है। एक लंबा रूट है और ये रूट जिस तरह आप बता रहे हैं हुँ। 1519 से शुरू होता है और 1519 से लेकर 1526 तक मुसलसल, ये ऐसा नहीं है कि वो एक दफ़ा निकला और 1 महीने में जंग लड़ी, बल्कि उसने पंजाब पे और बाकी सब मतलब बहुत सारे इलाकों पे कई अटैक्स किए। उनके बाद जाके वो इस काबिल हुआ कि वो यहाँ से जाकर जो पहली लड़ाई थी पानीपत की, वो कंकर कर सके। ठीक है, तख्ते दिल्ली में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि सबकी नज़रें थी और आज भी तख्ते दिल्ली आज भी जो है ना लोग चाहते हैं कि उनको मिल जाए? सो बेसिकली आप ये देख लें ना कि हिंदुस्तान को तो हमेशा से सोने की चिड़िया कहा जाता था। हर किसी ने इसको हासिल करने की कोशिश की है। जी। तो बाबर भी ज़ाहिर-सी बात है मंगोलों की औलाद में से था और मंगोल का तो आपको पता है ब्लड इसी काम के लिए बड़ा फ़ेमस वॉरियर। था। वॉरियर, जाना, मारना, कटना, कटाना, वो तमाम चीज़ें कहते हैं जहाँ पर जाते थे, कई-कई दिन तक शहर जो है वो जलते रहते थे। तो उसके ब्लड लाइन में वो चीज़ शामिल थी कि इलाके ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। अपने इलाके को में से तो उसको निकाल दिया था, वो तो वापस नहीं जा सका, उसने वहाँ पे भी इलाके हासिल करने की कोशिश की है, बट उसको नहीं मिल पा रहे थे। तो उसने फिर सेकंड ऑप्शन जो है वो हिंदुस्तान देखा। सो दैट्स व्हाई हिंदुस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंड, जिसको हमेशा से तमाम हुक्मरान हासिल करने की कोशिश करते थे और बाबर वाज़ अ पर्सन कि जिसने पहली दफ़ा यहाँ पर इसको आप समझ लें कि मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। ठीक है, मुगल सल्तनत के बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में तख्ते दिल्ली हासिल किया, उसके बाद उनके पास कितना अरसा रहा फिर ये जो आगे सिलसिला चला है, किन-किन के पास किया तख्त? ये देखें ना, आप बाबर के पास तो बहुत कम टाइम मिला था। आई थिंक उसकी 1526 में ये लड़ाई हो रही है, 1530 में उसकी डेथ हो जाती है। 4-1 साल और 4-1 साल के बाद सारी ज़िंदगी तो जंगें लड़ता रहा, सारी ज़िंदगी उसकी जंगें लड़ने में गुज़र गई। आखिर में उसको 4 साल जो है वो मिले। वो उस 4 साल में भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कहते हैं इसका बेटा हुमायूँ, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और ये अपने बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। तो इसने एक कहते हैं कि खुदा को एक जो है उससे एक कमिटमेंट की थी रब से कि इसकी बीमारी मुझे लग जाए और मेरी उम्र इसको लग जाए। और कहते हैं तारीख ने ये चीज़ देखी कि हुमायूँ जो है वो सेहतयाब हो गया और बाबर ऐसा बीमार हुआ कि उसके बाद फिर वो जानवर ना हो सका और उसकी फिर डेथ हो गई। ठीक है। तो इस वजह से जो है ये सारे मामले चले। ठीक है, इस तख्त पे तो बाबर बादशाह आके क़याम करते थे और ख़िताब करते थे। हुँ। तो यहाँ पे स्टे भी करते रहे होंगे या सिर्फ़ कुछ देर के लिए यहाँ रुके थे इसलिए इसकी अहमियत है ख़ास जगह? देखिए 2-3 चीज़ें होंगी ना इसके हवाले से, अगर हम थोड़ा-सा असम्पशन कर लें। एक तो ये है पानी, हुँ। ज़ाहिर है कि आप इतनी बड़ी फ़ौज लेकर आ रहे हैं, उनको पानी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर कलरघार की ये जो नहर है, ये जो एक बहुत झील खूबसूरत है। सी झील है, हुँ। ये तो ज़ाहिर है उस दौर की एग्ज़िस्ट कर रही है। तो ज़ाहिर है उसने इस वजह से भी यहाँ पे एक पड़ाव किया होगा। फिर नेचुरल एनवायरनमेंट आप देख लें, पहाड़ों में घिरी हुई है। तो ज़ाहिर है जब आपने किसी को मोटिवेट करना है और अपनी फ़ौज को लेके चलना है, तो सिर्फ़ बातों से नहीं आप कर सकते। सही। आपको उन्हें मोटिवेट करना होगा, उनको फैसिलिटेट करके। तो इस वजह से भी ये जो जगह है कलरकहार का, ये खूबसूरत स्पॉट है। सो क्रेडिट गोज़ टू द टीडीसीपी एंड द टीम कि उन्होंने इस एक तारीखी मुकाम को एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो एक टूरिस्ट साइट में भी कन्वर्ट किया। सही है। अब बताएँ ये जो तख्त बना हुआ है, हुँ।
क्या ये जगह ऐसी थी पहले कटिंग से पहले, जो कि अब यहाँ पे सड़कें बना दी हैं, बागात निकलवा दिए हैं, और टीडीसीपी का रिजॉर्ट बन गया है, तो क्या ये जगह ऐसी थी या फिर जो बाबर ने खुद बनवाया था अपना इस तरह का तख्त जिस पे खड़ा होकर वो बोलेगा, और किस चीज़ का बना हुआ है? ऑब्वियसली इसमें चीज़ें तो बहुत सारी बाद में ऐड हुई हैं, जिसमें आप देख रहे हैं ये घर बन गया एंड ऑल दैट। लेकिन ये तख्त की अगर बात करें, जिस लिहाज से ये आप कटिंग इसका करवाई होगी कटिंग करवाई गई है, जिस तरीके से इसके स्टेप्स बनवाए गए हैं, नीचे से अगर आप स्टार्ट करें, जैसे आप ऊपर आना शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली बाबर ने जब खिताब करना होगा तो उसके लिए स्पेशल इसको तैयार किया गया होगा कटिंग करके। सही है, चलें, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। मेरे पास